मैन पैड्स। अब ये होता क्या है? तो मैन पैड्स इज़ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये अभी अब काफ़ी न्यूज़ में है। रीज़न क्या है उसका? तो 13 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनने अप्रूव किया एक $200 मिलियन का आर्म्स पैकेज यूक्रेन के लिए, जिसमें यूएस मेड स्टिंजर मिसाइल्स होंगी, जो कि एक टाइप है शोल्डर फायर्ड मैन पैड्स का, मतलब शोल्डर फायर्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स का। और अगर बात करें इस बारे में तो अभी 17,000 से भी ज़्यादा एंटी टैंक वेपन्स और अराउंड 2,000 स्टिंजर मिसाइल्स ऑलरेडी दे दी गई हैं यूक्रेन को। किसने दिया है? यूएस और जो नेटो के मेंबर्स हैं उनने। और कुछ जो एनालिस्ट हैं वो बताते हैं कि ये जो एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स दी हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रूव हो रही हैं काउंटर करने के लिए जो रशियन मिलिट्री अटैक है, जो उनका एडवांस है, जो उनका ऑपरेशन चल रहा है यूक्रेन में, वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव प्रूव हो रही हैं, लैंड पे भी और एयर में भी। अब बात करते हैं मैन पैड्स की, जो कि है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये एक शॉर्ट रेंज, लाइट वेट और पोर्टेबल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो कि फायर कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल या कोई स्मॉल ग्रुप और डिस्ट्रॉय कर सकता है एक एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर या कोई भी और फ्लाइंग ऐसे ऑब्जेक्ट को। अब इससे होगा क्या? अब अगर सोल्जर्स नीचे और ऊपर से अटैक हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो उस केस में बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। शील्ड की तरह काम करेगा उन ट्रूप्स के लिए, उन सोल्जर्स के लिए जो कि नीचे हैं, अगर ऊपर ऐसे कोई एयरक्राफ्ट है जो उन पर अटैक कर रहा है तो। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे टारगेट्स के लिए जो कि नीचे फ्लाई कर रहे हैं, नीचे मतलब कम हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं। और साथ ही हम बात करेंगे मैन पैड्स की, दैट इज़ MANPATS, वो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम्स। अब ये भी अगर हम देखें तो नेम बहुत सेम है, बस टैंक इसमें डिफरेंट चीज़ें आती है, तो काम भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम तरीके से यूज़ होता है। पर मेनली डिफरेंस यहाँ पे है कि ये यूज़ किया जाता है डिस्ट्रॉय करने को मिलिट्री टैंक्स को, या फिर उन्हें ऐसा कर देना कि वो चले ना, सही से फंक्शन ना करें। अब ये कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? तो एक हमने पहले ही देखा, इंडिविजुअल एक लॉन्च कर सकता है, तो शोल्डर फायर्ड ये है ही। बाकी किसी व्हीकल पे भी रख के यूज़ किया जा सकता है, किसी ग्राउंड व्हीकल पे, ट्राईपॉड पे और कोई स्टैंड पे, या फिर कोई और व्हीकल जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, बोट हो गया, इन सब चीज़ों से भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसकी वेट की बात करें तो इतना भारी नहीं होता, अराउंड 10 to 20 kgs के ही बीच में रहता है वेट, और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होता, अराउंड 1.8 मीटर्स का रहता है। और हम 10-20 kgs के बीच में देखें तो ये कंपेयर करें दूसरे ऐसे हैवी वेपन्स से तो बहुत ही कम वेट है और इजीली इंडिविजुअल्स ऑपरेट कर सकते हैं। और इनको ऑपरेट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है RAND कॉरपोरेशन, जो कि एक US बेस्ड पॉलिसी थिंक टैंक है, जो बताते हैं कि जो ये मैन पैड्स हैं इनकी मैक्सिमम रेंज है 8 किलोमीटर्स, और ये एंगेज कर सकते हैं टारगेट्स को 4.5 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड्स तक। और जो ज़्यादातर मैन पैड्स हैं उनमें फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम रहता है। अब फायर एंड फॉरगेट का क्या मतलब है? मतलब कि जो ऑपरेटर है, जो इंडिविजुअल चला रहा है, जो सोल्जर उसे यूज़ कर रहा है, उन्हें उसे ऐसे गाइड नहीं करना पड़ेगा कि मैनूवर भी वो कर रहे हैं और पूरा उसे गाइड कर रहे हैं कहाँ जाके लगे, और बाद में जब वो अपनी फ़्लाइट में है तब भी वही उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर को उसे टारगेट तक नहीं ले जाना, तो मिसाइल जो है उस पर टारगेट को लॉक कर दिया जाता है और कुछ एक्टिव गाइडेंस नहीं चाहिए यूज़र से या सोल्जर से। और जो मिसाइल्स हैं इनमें इंफ्रारेड सीकर्स हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं जो भी ऊपर व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई कर रहा है उसको। अब उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं? उसकी हीट से, उसकी हीट रेडिएशन से डिटेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा होगा और उस पर स्ट्राइक करते हैं। और ये पहले भी बहुत बार यूज़ हुए हैं। अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया मैन पैड्स को, तो वो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था 1960s में। और रशियन और US मेड जो ये मैन पैड्स हैं ये काफ़ी यूज़ भी हुए वियतनाम वॉर के टाइम पे, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्हें यूज़ करती हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने डेवलप किया कि कैसे बनाना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है। अब धीरे धीरे, पहले तो कंट्रीज़ के पास था, पर अब काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप्स भी हैं जो ये यूज़ करते हैं मैन पैड्स का, सिविल वॉर के टाइम पे या कोई भी और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस टाइम पे। और ये काफ़ी यूज़ हुए हैं सीरिया में भी, लीबिया में भी, और काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं। और अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास भी है ये, जैसे कि सूडान, अंगोला, सोमालिया, कॉन्गो, साउथ सूडान, इनने यूज़ भी किया है और है भी। और अभी तक की बात करें, कंट्रीज़ दे तो यूक्रेन को रही हैं, बट जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है
इन मैन पैड्स का वो रशिया ही है। रशिया ने ऐसे 10,000 मैन पैड सेल किए हैं 2010 से 2018 के बीच में बहुत सारी कंट्रीज़ को, जैसे कि इराक, कतार, काज़ाकिस्तान, वेनेजुएला, लीबिया। और इसका बहुत कॉमन जो वेरिएंट है वो यूएस मेड स्टिंजर मिसाइल वाला ही है, जिसका मैंने वेट वगैरह बताया कि अराउंड 10 से 20 केजीज़ के बीच में होगा। तो हम अगर स्पेसिफिकली यूएस मेड स्टिंजर मिसाइल्स वाले वेरिएंट की बात करें तो उसका वेट अराउंड 15 केजीज़ तक होता है, रेंज वही 4.8 किलोमीटर्स, और एंगेज कर सकता है वो अराउंड 3.8 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पे जो भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एयरक्राफ्ट है उसको। और जैसे कि हमने इंफ्रारेड की बात की थी, उसी तरीके से इनमें भी यूएस बेस्ड स्टिंजर मिसाइल्स में भी पैसिव गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है डिटेक्ट करने के लिए, लॉक करने के लिए एंड स्ट्राइक करने के लिए। तो अभी कुछ स्टिंजर मिसाइल्स भेज दी गई हैं यूक्रेन को और कुछ पे और काम चल रहा है। तो अभी तक यूएस ने जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क इन सब ने भेज दिए, और मार्च से पहले जनवरी में ही यूएस के क्लियरेंस के बाद जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, इन ने यूएस मेड स्टिंजर मिसाइल्स जो हैं यूक्रेन को जनवरी में ही दे दी थी। अब जैसे मैंने बताया अलग अलग कंट्रीज़ ने यूज़ किए हैं ये, कुछ ने यूएस बेस्ड और काफ़ी ज़्यादा रशिया भी बनाती है। इवन इंडिया ने भी यूज़ किया है इनका। ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति जो हुआ था 1992 में सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में, उस टाइम पे इंडिया ने भी यूज़ किया है जो रशियन मेड जो स्टिंजर मिसाइल्स हैं वो। अभी यूक्रेन की कितना यूज़ में आ रही हैं और कितना और आ सकती हैं, क्या उनके पास अभी अपना कुछ नहीं है जो एयर में स्ट्राइक कर सकें? तो यूक्रेन के पास अभी भी कुछ सोवियत एरा के लॉन्ग रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि रशियन एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। पर उन्हीं से बचने के लिए जो रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत कम हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं, और जिससे ये होगा कि जो शॉर्ट रेंज वाले सिस्टम्स हैं जैसे कि ये मैन पैड्स हुआ, ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे जो कि ऐसे एयरक्राफ्ट्स पे जो लो फ्लाई कर रहे हैं। बाकी यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनने बोला अभी तक हमने 48 रशियन प्लेन्स और 80 हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया है। अब क्या और कुछ भी प्रॉब्लम है? अगर ये कंट्रीज सब दे रही हैं यूक्रेन को मैन पैड्स तो उसमें और कुछ दिक्कत है? तो हाँ, यूएस ने भी बोला है काफ़ी रिस्क भी हैं अगर ऐसे वेपन्स हम देते हैं यूक्रेन को तो उसमें। और अगर हम बात करें ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडेक्स की, तो उनके हिसाब से जो यूक्रेन है वहाँ काफ़ी बड़े लेवल पे और काफ़ी बड़ा आर्म्स ट्रैफिकिंग मार्केट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल आर्म ट्रेड में। इवन जब एनेक्सेशन हुआ क्रीमिया का 2014 में, उस टाइम पे भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने वेपन्स दिए यूक्रेन को, जो कि फिर यूक्रेन से पहुंच गए ऐसे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस के पास जिनके पास पहुंचना सही नहीं है। बाकी ऑर्गेनाइज क्राइम इंडेक्स जो है वो ये भी बोलता है कि जो ये आर्म्स हैं ये इनकी डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग भी होती है और बाहर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। रशिया, बेलारूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, टर्की और काफ़ी सारी कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन में है वहाँ पे। और इवन जो इंडेक्स है ये बताता है कि जो काफ़ी सारे सिटीज़ हैं यूक्रेन में जैसे कि ओडेसा, डेनेप्रो, खार्किव, कीव, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिकल सेंटर्स हैं क्रिमिनल नेटवर्क्स के। बाकी स्मॉल आर्म्स सर्वे जो है 2017 का, वो बताता है कि यूक्रेन के पास 1.2 मिलियन लीगल फायर आर्म्स हैं, 1.2 मिलियन, बट ये लीगल हैं। और हम बात करें अगर इलीगल वेपन्स की तो वो 4 मिलियन हैं, और इन 4 मिलियन में से काफ़ी ज़्यादा फुली ऑटोमेटिक मिलिट्री वेपन्स ही हैं। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को जो दे रहे हैं वो दे तो रहे हैं, पर ये डर भी साथ में है कि ये सब मैन पैड्स और ये सब वेपन्स जो दे रहे हैं इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा नेटवर्क जो है और ये जो मार्केट जो है इलीगल वेपन ट्रेड का। और काफ़ी सारे ऐसी जगह जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती हैं रेगुलर, वहाँ पे देखा गया है यूज़ मैन पैड्स का। काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो यूज़ करते हैं, और हमने एग्जांपल देखा ही है सीरिया का, लीबिया का, अफ़गानिस्तान का, जहाँ पे यूज़ हुआ है ये और हो भी रहा है। बाकी ये तो ओनली ट्रैफिकिंग का है और इनका यूज़ भी हो रहा है। साथ में एक कंसर्न ये भी है कि वे सिविलियन अटैक्स में भी यूज़ हो सकता है। 2019 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से 60 से ज़्यादा सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को हिट किया गया इन मैनपैड से 1970s के बाद से अभी तक, जिसकी वजह से 1000 से भी ज़्यादा जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ हुई है। तो देखते हैं आगे और वेपन्स के बारे में।